जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एसओपी के अनुसार बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण का प्रक्रिया चल रहा है। सबसे पहले जो सरप्लस शिक्षक थे 1,06,000 समथिंग शिक्षक, उनका जो है समायोजन किया जाना था, जिसके लिए जो है 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। लेकिन रिसेंट में माननीय पटना हाई कोर्ट ने दोस्तों उस पे स्टे लगा दिया है। अतिरिक्त शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पटना हाई कोर्ट ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। यानी कि यथास्थिति का मतलब हुआ कि जो सरप्लस शिक्षक जहां पर कार्यरत थे वो वहीं पर फिलहाल वो कार्य करेंगे, अगले जब उनका सुनवाई होगा। इसमें कहा गया है कि सरप्लस के नाम पर शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सरप्लस ट्रांसफर से प्रभावित शिक्षक फिलहाल अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही बने रहेंगे। अदालत ने राज्य सरकार को भी इस संबंध में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। न्यायाधीश जो हैं एकल पीठ ने अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है और सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया है कि मामले में अगला आदेश होने तक जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ जो अधिवक्ता थे, जो वकील थे दोस्तों, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने सरप्लस के आधार पर शिक्षकों को स्थानांतरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, इसमें कई विसंगतियां हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक असमंजस और परेशानी की स्थिति में हैं। दलीलों पर गौर करने के बाद पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने इस आदेश से सरप्लस सूची में शामिल शिक्षकों को फिलहाल राहत मिली है। अगला आदेश होने तक जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। सरप्लस सूची में शामिल शिक्षकों को फिलहाल मिली राहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एसओपी के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार जो 17 सितंबर से है दोस्तों, वो जनरल टीचर का ट्रांसफ़र होना है। और फिलहाल जो यथास्थिति रखने का आदेश दिया गया दोस्तों, वो सरप्लस शिक्षकों का जिनका समायोजन किया जाना था, जिनका लगभग जो शिक्षक हैं वो 1,06,000 हैं। इसमें से लगभग 77,000 शिक्षकों ने दोस्तों समायोजन के लिए अप्लाई किया है। इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से सबका जो है स्कूल आवंटन किया जाना है। शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित एक आदेश और भी आया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 17 अगस्त का ये लेटर है। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनगणना कोषांग जो प्रेषक हैं, उन्होंने लिखा है दोस्तों, सभी विभागाध्यक्ष, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी को। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विषय भारत की जनगणना 2027 कार्य हेतु नामित प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, कर्मियों एवं परगणक पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण पर दिनांक 31 मार्च 2027 तक प्रतिबंध अधिरोपित करने के संबंध में। यानी कि जनगणना के कार्य में जो भी कर्मी है, चाहे वो शिक्षक हो या कोई कर्मी हो, अन्य कर्मी हो, परगणक पर्यवेक्षक के रूप में यदि उनका ड्यूटी लगाया गया है, तो ऐसे शिक्षकों का या ऐसे कर्मियों का स्थानांतरण 31 मार्च 2027 के बाद ही किया जाए। यानी तब तक जो है उसको प्रतिबंध लगाना है। प्रसंग दिया गया है दोस्तों इसके साथ में कि जनगणना नियमावली 1990 का नियम जो 6 है, विभागीय अधिसूचना संख्या 44 24 फरवरी 2026 एवं निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय बिहार का पत्रांक जो 14 जुलाई 2026 का है। इसमें यह कहा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों एवं अधिसूचना के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि भारत की जनगणना 2027 का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण, वैधानिक, समयबद्ध एवं राष्ट्रीय महत्व का दायित्व है। इसका सफल, समयबद्ध एवं त्रुटि रहित संपादन निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है। आगे कहा गया है कि विविध हो कि जनगणना 2027 के संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के प्रधान जनगणना पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपर जिला जनगणना पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को चार्ज अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला एवं प्रखंड जनगणना कोषांग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मियों को प्रतिनियुक्त की गई है। साथ ही
शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को परगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में नामित कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। लेटर में स्पष्ट कहा गया है दोस्तों कि परगणक और पर्यवेक्षक के रूप में बहुत सारे शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण दिया गया है या उनको नॉमिनेट किया गया है। आगे इस पत्र में कहा गया है दोस्तों, जनगणना नियमावली 1990 के तहत निर्गत अधिसूचना जो संख्या 24 फरवरी 2026 द्वारा यह स्पष्ट आदेश निर्गत है कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों कर्मियों का स्थानांतरण प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से भी निरंतर निर्देश दिए गए हैं कि कार्य की निरंतरता, गुणवत्ता एवं सुचारू संचालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भारत की जनगणना 2027 की समाप्ति की तिथि 31 मार्च 2027 तक वर्तमान पदस्थापन स्थल पर बनाए रखा जाए। यानी कि जो भी जनगणना कार्य में जो भी शिक्षक या कर्मी लगाए गए हैं तो उनका जो पदस्थापन स्थल है वहाँ पर 31/3 यानी 31 मार्च 2027 तक जो है उसको वहीं पर रहना है। सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि सामान्य स्थानांतरण पदस्थापन प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों द्वारा जनगणना कार्य हेतु नामित जो चार्ज ऑफिसर हैं, BDO, CO, एग्जीक्यूटिव कोषांग के कर्मियों एवं प्रशिक्षित परगणकों पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है। इससे डिजिटल मैपिंग, HLB प्रबंधन पोर्टल एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अतः पुनः अनुरोध है कि भारत की जनगणना 2027 के सुचारू एवं निर्बाध संचालन को दृष्टिगत रखते हुए जनगणना कार्य हेतु नामित किसी भी पदाधिकारी कर्मी परगणक या पर्यवेक्षक का सामान्य स्थानांतरण दिनांक 31 मार्च 2027 तक स्थगित रखा जाए। यदि किसी अपरिहार्य प्रशासनिक कारणवश स्थानांतरण आवश्यक हो तो नियमानुसार सक्षम प्राधिकार के सहमति के पश्चात ही किया जाए। यानी कि यह आदेश दिया गया है दोस्तों कि परगणक या पर्यवेक्षक के रूप में जो भी शिक्षक या कर्मी को लगाया गया है या चार्ज अधिकारी को लगाया गया है उसका स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक जो है उसको स्थगित रखा जाए। वो तो स्थानांतरण का पत्र हो गया दोस्तों। एक पत्र 17 अगस्त 2026 को ही आया है बिहार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के द्वारा कि इसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि विशेष सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे तक विद्यालय संचालन के संबंध में, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कुछ दिन पहले बिहार में जो सरकारी विद्यालयों का शनिवार को हाफ डे का संचालन 9:30 बजे से 1 बजे तक करने का निर्देश दिया गया है, शनिवार को हाफ डे का। अब एक चीज़ आता है कि बहुत सारे स्कूल फ्राइडे क्लोज वाले हैं, यानी शुक्रवार को बंद होता है, तो शुक्रवार बंदी वाले स्कूल जो है अपना हाफ डे कब करेंगे, शनिवार को करेंगे या गुरुवार को करेंगे। तो लेटर में ये स्पष्ट किया गया था दोस्तों कि हाफ डे जो है वो आपको शनिवार का ही पत्र था, और कुछ जिलों के द्वारा एक पत्र आया था कि जो शुक्रवार बंदी वाला विद्यालय है वहाँ पर जो है हाफ डे यानी गुरुवार को किया जाए, 9 बजे से 9:30 बजे से 1 बजे तक किया जाए। उसी के रिगार्डिंग एक पत्र आया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 1409 दिनांक 6 अगस्त 2026 के द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे तक विद्यालय संचालन का निर्देश दिया गया है, जिसका अनुपालन आपके द्वारा किया जा रहा है। कतिपय स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ जिलों में बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के इससे इतर भी आदेश निर्गत किए गए हैं। और इसमें कहा गया है दोस्तों, उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि बिना विभागीय अनुमति के विद्यालय संचालन के संबंध में अपने स्तर से कोई भी पृथक आदेश निर्देश निर्गत नहीं किया जाए, इसकी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी कि जो थर्सडे को हाफ डे करने का जो भी जिला के द्वारा आदेश आया था दोस्तों, इस पत्र के हिसाब से वो आदेश को जो है नहीं माना जाएगा। शनिवार को ही विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में हाफ डे होगा, 9:30 बजे से 1 बजे तक विद्यालय का संचालन होगा।